जय जिनेन्द्र बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के जन्म दिवस पर शत शत वंदन। आज साधना श्रृंखला, आज राजेश मुनि जी महाराज साहब के जन्म दिवस पर आज उनका अभिनंदन करने के लिए, उनको शत शत वंदन करने के लिए आज ये कुसुम ओस्तवाल की तरफ से गायन के द्वारा बताया है कि राजेश मुनि जी महाराज साहब का जीवन परिचय कैसा था। उनका जो जन्म दिवस है उसमें शत शत हमें प्रणाम करते हैं। उपाध्याय जी प्रवर का परिचय है। बहुश्रुत वाचनाचार्य श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब, पिताजी अबीरचंद जी, माताजी शशिकला जी सेठिया, जन्म तिथि ज्येष्ठवती पांचम, विक्रम संवत 2029, फजिल्का पंजाब में हुआ था। जब पंजाब में हुआ था तो दीक्षा तिथि भी हम बताते हैं, फागुन सुदी तीज, विक्रम संवत 2075, ब्यावर राजस्थान, फजिल्का में सेठिया परिवार राजीव नाम से आपका जन्म हुआ। बाल्यावस्था से ही आप बड़े ही सरल स्वभाव के धनी राजीव दादाजी दादी जी के सेवारत रहते थे। आज्ञाकारिता, विनयशीलता, सेवा भाविता, संकल्प के धनी, मेहनती और शांत प्रकृति इनके नैसर्गिक गुण थे। समय सदुपयोग को अत्यधिक महत्व देते थे। राजीव के माता पिता निरंतर 4 महीने पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बोरीवली में आचार्य श्री ज्ञानेश के चातुर्मास के दौरान दर्शनार्थ गए, तब उन्होंने दीक्षा लेने की इच्छा गुरुदेव के सामने जाहिर की कि मुझे गुरुदेव दीक्षा प्रदान कीजिए। ऐसा उनका प्राकृतिक नैसर्गिक गुण था। इसी नैसर्गिक गुण के कारण वो आज उपाध्याय प्रवर के पद पर सुशोभित हैं। उन्होंने जीवन के अंदर सदुपयोग को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। और जब माता पिता दादा दादी के साथ में रहने वाला कोई भी पोता किसी भी प्रकार से कम नहीं होता है, उसी के साथ में अपने बड़े पापा को बताई थी कि मुझे दीक्षा लेनी है, पर उन्होंने जान समझा बुझाकर बात को टाल दिया। लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही एक रात आचार्य श्री ज्ञानेश की पुस्तक ऐसे जिए पढ़कर उनका मानस दीक्षा की ओर मुड़ गया। दीक्षा भावों को माता पिता के सामने रखने पर पिताजी ने सोचा कि अब क्या करें, तो उन्होंने थोड़े क्रोधित हुए, किंतु माता अपने स्वप्न को सच होते देख खुशी से सरोबार थी। रतलाम में उस समय आचार्य श्री ज्ञानेश के चातुर्मास प्रारंभ हुआ था। उनके संयमित जीवन की यात्रा 16 फरवरी 1992 अपनी बहन सीमा सहित 11 सदस्यों के साथ में बीकानेर शहर के अंदर दीक्षा लेने का उन्होंने सोचा था। और जब दीक्षा की बात हुई तब बहुश्रुत वाचनाचार्य श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब हुक्म संघ के इतिहास के प्रथम बार फाल्गुन सुदी तीज, विक्रम संवत 2075, जिसको 9 मार्च 2019 को साधु मार्ग स्तंभ ब्यावर में उत्क्रांति प्रदाता आचार्य प्रवर 1008 श्री रामलाल जी महाराज साहब द्वारा नवकार मंत्र के द्वारा चौथे पद जो नवकार मंत्र के होते हैं आप श्री को आरूढ़ किया गया। भगवान महावीर के शासन की बागडोर संभालने वाले आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब के सुशिष्य बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि महाराज साहब के ज्ञान वन में रमण करते रहने के कारण श्रेष्ठतम गुणों के स्वामी बने। इन्हीं गुणों के स्वामी के कारण आज हम सभी उनका जन्म दिवस मनाने को एकत्रित हुए हैं। उनका गुणानुवाद करने को हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। ऐसे सागर के समान गंभीर क्रोध मान माया लोभ का उन्होंने निग्रह कर दिया। ऐसा श्री भगवती सूत्र जो हमारा आगम है उनके अनुसार आप श्री कृतिकापण के समान हैं। तीनों लोकों में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु के कुत्रिकापण कहते हैं। इसी प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के भंडार उपाध्याय प्रवर श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब से आगम संबंधित प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलता है। आप श्री आगम ज्ञान प्रेरक एवं स्वपर सिद्धांत के ज्ञाता और श्रुतपरायण श्रुतदान का
परायण करते हैं। ऐसे कुत्रीपारण का विशाल ज्ञान होने पर भी लघुता एवं सरलता आपके जीवन में दिखाई देती है। जिन शासन की भव्य प्रभावना कर रहे हैं, आप श्री की सौम्य शांत मुखाकृति, आत्मानुशासन, समय प्रबंधन, निष्पृहता, दूरगामी दृष्टि, मैनेजमेंट गुरु, निष्काम सेवा आदि गुण युवा पीढ़ी को धार्मिकता की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। आप श्री ने ऐसा 3 गुप्ती 5 समिति की शुद्ध आराधना कर तन मन धन से गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर इंगी यागर संपन्न युक्त होकर समता विभूति आचार्य श्री नानेश को सच्ची समाधि पहुँचे हैं। संयम महापथिक बनने के उपरांत उन्होंने अपना अधिकांश समय गुरु भक्ति और आगम में लगाने की कोशिश करी है और स्वाध्याय के लिए पूरे समय को नियोजित कर लिया है। और दीक्षा के आज एक चातुर्मास जलगांव में अलग हुआ था और हर बार वो गुरुवर के सानिध्य में ही रह रहे थे। आज उनका जन्म दिवस है। आज पूरा समाज, जैन समाज उनके जन्म दिवस की बधाई के उपलक्ष्य में कुसुम ओस्तवाल के द्वारा एक गायन के द्वारा उनको शुभकामना प्रदान की गई है। बात मुझे तुम्हें कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का शुभ दिन, इस दिन की तुमको बधाई है। जिंदगी की हर डगर पर विजय हो तुम्हारी, हे 51वें जन्म दिवस पर ये दुआएं मेरी। पास न आए कष्ट कोई तुम्हारे, लंबी हो उम्र तुम्हारी। एक बात मुझे तुम्हें कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है। राम की गरिमा को तुमने जाना है, छोटे बड़े सबको अपना माना है। गहन आगम ज्ञान के ज्ञाता हो, क्रिया से शान बढ़ाई है। सेवा में उग्रधारी हो, तपस्वी पुण्यशाली हो। एक बात मुझे तुम्हें कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है। राम की बगिया महकती रहे, बस यही हमारी दुआएं। गुरु भक्ति में अटूट श्रद्धा बहाई है, ऐसे उपाध्याय को वंदना हमारी है। एक बात मुझे तुम्हें कहनी है, जो दिल से जुबां तक आई है तेरे जन्म का शुभ दिन, इस दिन की तुमको बधाई है। जय जिनेंद्र।